नवा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी 18 में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम देखेंगे, आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है सुबंत प्रत्यय। क्योंकि अगर सुबंत प्रत्यय हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो देखेंगे सुबंत प्रत्यय हमारे, सबसे पहले देखेंगे सुबंत प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सभी में सुबंत प्रत्यय लगते हैं। दूसरा, इस समय टॉपिक प्रकरण चल रहा है हमारा समास प्रकरण। तो समास प्रकरण में क्या होता है, जो हमारा लौकिक विग्रह होता है उसमें तो इनका प्रयोग नहीं होता है, जो हमारा अलौकिक विग्रह होता है तो उनमें इनका प्रयोग होता है। इसलिए हमें ये बताना आवश्यक था, क्योंकि हमारा ये समास प्रकरण चल रहा है। समास प्रकरण में अलौकिक विग्रह के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा कारण क्या है, अगर हम किसी के भी शब्द रूप याद करेंगे, शब्द रूप अगर हम कंठस्थ करेंगे तो बस जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हैं तो यही प्रत्यय लगते हैं, उन्हीं से हमारा ये रूप बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेंगे सुबंत। सुबंत क्या है देखेंगे पहले। सुबंत के लिए सुबंत, इसका विच्छेद करेंगे। सुपधन क्या है, सुपधन अंत। जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगे होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, सुबंत। और एक शब्द प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, एक सुबंत होते हैं, एक तिगंत प्रत्यय होते हैं। तिगंत वो हमारे क्रियापद में लगते हैं तिगंत प्रत्यय, और हमारे ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ये सुबंत प्रत्यय लगते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सुबंत प्रत्यय। जब सुबंत प्रत्यय देख रहे हैं, सुपधन अंत, जिसके जिन शब्दों के अंत में अगर हमारे सुप लगे हुए हैं, सुप प्रत्यय लगे हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे, कहते हैं। और एक सूत्र भी है सुबंत, यानी सुबंत तिगंत पद संज्ञा। जिन शब्दों में सुबंत प्रत्यय लगा हो या तिगंत प्रत्यय लगा हो उसी की पद संज्ञा होती है। तो सबसे पहले यह है कि हम इन सभी प्रत्ययों के लिए कंठस्थ कर लेंगे। अगर देखिएगा, अगर मान लीजिएगा, अगर किसी भी परीक्षा में कहीं बैठते हैं, कोई पूछता है, तो अगर हमारे लिए ये प्रत्यय याद होंगे, ये प्रत्यय याद होंगे तो हम क्या कर लेंगे, प्रत्ययों के आधार पर हम ये बता देंगे कहीं ना कहीं। देखेंगे जिससे इसके लिए अस आदेश हो जाता है, अस, ये भी अस आदेश हो जाता है, द्वितीय बहुवचन। और इसके लिए भी अस है, और ये भी असया आदेश हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये देख लेंगे और इनके एक ही लाइन में इन्हें याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि हमारे लिए समास प्रकरण चल रहा है। समास प्रकरण में हमारे जो हमारा अलौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो प्रथमा में क्या है, सु और जस, सु और जस, अम और टसस, टाभ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। तो देखें सुप कैसे बना है, प्रत्याहार हमने महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाना तो जान ही लिया था। अब देखेंगे आदि वर्ण क्या है, सु, अंत वर्ण क्या है, नहीं क्षमता में ये यहां पर होगा सुप, नहीं हाँ ठीक है, ये संबोधन है, जस होगा, जस ही है, जस है। तो देखेंगे अब हमारे 7 विभक्तियां कितनी हैं, 7, और वचन कितने, 1 2 3। तो 7 विभक्तियां हैं। तो ये यहाँ तक अगर हम गिनती करेंगे प्रथमा से सप्तमी तक, तो 7 ये हो गए, द्विवचन में 7 ये हो गए, और बहुवचन में 7 ये हो गए। तो कितने हो गए, 7 इधर है, 7 इधर है। तो हमारे सुबंतों की संख्या कितनी हो गई, सुबंतों की संख्या हो गई हमारी 7 या 21।
21। अगर कोई कहीं पूछते हैं कि सुबंतों की संख्या कितनी है तो क्या कहेंगे? 21 कह देंगे। ठीक है। अब देखेंगे ये 7 विभक्तियां हैं, संबोधन है, वो हमारे प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है। तो एक बार और रिपीट कर लेंगे। सु प्रथमा विभक्ति में आता है सु और जस, द्वितीया में अम और सस, तृतीया में टा भ्याम भिस, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में गस ओस आम, सप्तमी में गी ओस सुप। तो ये हमारा आदि वर्ण है सु, अंतिम वर्ण है सुप। इसीलिए क्या बना है? आदि का सु और अंत का पा, इसीलिए हमारा क्या बना है? सुबंत। ये तो ये हम जो है सुबंत प्रत्यय हम ये कंठस्थ कर लेंगे, और जिससे कि हमारे लिए समास में अलौकिक विग्रह करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। और मान लीजिएगा अगर हमें ये या कंठस्थ हैं, अगर परीक्षा में कोई पूछ लेता है किसी के रूप, आप देख लेंगे जैसे क्या लिखा? रामाणाम। क्या लिखा है? रामाणाम। ठीक है। अब हमारे लिए प्रत्यय अगर याद है तो आम यहाँ आ रहा है, आम, तो सीधे कह देंगे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हमारा आम आ गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा अगर पूछ ले जैसे रमा भी स्त्रीलिंग का है, रमा भी, ये अब देखेंगे भिस कहाँ हो रहा है? हमारा ये हो रहा है, तो हम तृतीया विभक्ति बहुवचन इस तरह से बता देंगे। अगर हम जैसे मान लीजिएगा अगर आ रहा है किसी कहीं भी, जैसे रामेशु, रामेशु आ रहा है, अब जब रामेशु आ रहा है तो सु आ रहा है, तो इसीलिए हमारे लिए सु प्रत्यय अगर हमें कंठस्थ है तो सु आ गया, तो अर्थात हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया। तो इनके याद करने से हमारे लिए किसी के भी शब्द रूप, और जितने शब्द रूप हैं इन्हीं सुबंत प्रत्ययों से मिलकर ही बनते हैं। अगर जैसे रामो औ आ रहा है, द्विवचन के प्रथमा द्वितीया में औ होता है, तो इसीलिए हम इधर प्रत्यय होंगे तो उससे हम बता देंगे। जैसे रामम, अम है, लास्ट में अम आ रहा है, तो हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया। भ्याम भ्याम किसी के भी शब्द रूप हो, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, तो भ्याम भ्याम है तो हमारे तृतीया से और पंचमी द्विवचन में ये हमारे भ्याम भ्याम बनता है, तो हम उसे पहचान लेंगे। तो ये है कि सबसे पहले कि ये हमारे सुबंत प्रत्यय को जान लेंगे। सुबंतों की संख्या कितनी है? सुबंतों की संख्या 21 है, और सुबंतों की संख्या 21 है, तिगंतों की संख्या 18 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, इस तरह से हम रूप पहचानेंगे। और अगर कहीं देखेंगे सुबंत कितने हैं? 21। सुबंत 21 हैं, क्योंकि प्रथमा एक वचन में 7 विभक्तियां हैं। 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 7 21 हो गया। फिर अगर देखते हैं तिगंत होते हैं प्रत्यय, तिगंत कितने हैं? 18। ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, और ये प्रत्यय हमारे क्रियापद हैं, क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। वो क्या? तिगंत हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे क्या हैं? सुबंत हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि हमारे जो जान ही रहे हैं ये, और अब एक बार और देखेंगे कि अगर कहीं परीक्षा में आता है कि सुबंत और तिगंतों की संख्या, तो ये जान रहे हैं सुबंतों की संख्या 21, ये हमारे 21 हो गए सुबंत। सुप अर्थात जिन प्रत्ययों के, जिन शब्दों के अंत में ये सुप प्रत्यय लगे होंगे उन्हीं को सुबंत कहेंगे। और तिंग जो क्रियापद में लगते हैं वो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो इनके लिए बहुत ही
आवश्यक है याद करने के लिए, और याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तो हमारे लिए ना ही शब्द रूप में और ना ही जो समास के जो हमारे अलौकिक विग्रह होता है उसमें होता है। जैसे मान लीजिएगा, अब हमने समास बताया, समास प्रकरण हमारा चल रहा है। अब हमने बताया जैसे राजपुरुषा है, राजपुरुषा बता दिया है, राजपुरुषा बता दिया। अब इसका अगर विच्छेद करते हैं, अगर इसका विग्रह, क्षम्यताम, विच्छेद नहीं बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं, हाँ, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राज्ञा पुरुषा, राज्ञा पुरुषा होगा। अब देखेंगे, अब राज्ञा पुरुषा हुआ, राजा का पुरुष हुआ। अब राजा के पुरुष में, राजा का पुरुष है तो राजन के रूप है। अब इनका ये तो हमारा कौन सा, ये हमारा अलौकिक विग्रह हो गया, नहीं, हाँ क्षमा कीजिएगा, ये हमारा लौकिक विग्रह हो गया, ये लौकिक विग्रह हो गया हमारा। अब हमारा अगर अलौकिक विग्रह बनाएंगे तो राजन के रूप हैं, तो क्या होगा, राजन। अब देखेंगे राजा का षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो राजन में क्या होगा, गस प्रत्यय होगा, राजन में होगा गस प्रत्यय। और पुरुष में क्या होगा, पुरुष में होगा, अब हमारी प्रथमा विभक्ति है तो सुप्रत्यय होगा ये। तो इसी तरह से ये सब याद कर लेंगे, याद करके, और अब हमारे को अगर समास का अगर अलौकिक विग्रह चल रहा है तो हम यही हमारे प्रत्यय लगते हैं अलौकिक विग्रह में, और हमारा अगर लौकिक विग्रह है तब हमारा ये तब भी यही लगते हैं, तब हमारे जो शब्द रूप लगते हैं। ठीक है, तो इनको सबको याद कर लेंगे और याद कंठस्थ कर लेंगे, और फिर जब अगले हमारा जो समास प्रकरण चल रहा है, समास प्रकरण में जब हमारा अलौकिक विग्रह होगा, कंठस्थ होंगे, तुरंत हम प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, हमारा अलौकिक विग्रह एकदम ठीक रहेगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए हम इतना ही, और इनके लिए बस यही निवेदन है कि इन्हें कंठस्थ कर लेंगे, कंठस्थ करके और हम अच्छी तरह से समास का अलौकिक विग्रह कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए यह हलंत रहेगा। हाँ ठीक है, अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बंधुओं।